ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मीन राशि वालों, जब हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इन सभी चीजों का कारकत्व इनको प्राप्त है। जन्म कुंडली में यदि सूर्य बलवान स्थिति में हो तो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। साथ ही ऐसे लोगों को बहुत कम उम्र में ही सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को समाज के अंदर ख्याति प्राप्त होती है। साथ ही ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में या प्रशासनिक सेवाओं में अच्छे पदों पर जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, तो सूर्य ग्रह 15 जून 2026 को शुक्र की वृषभ राशि से निकलेंगे और बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ऑलरेडी बुध ग्रह विराजमान है। जिसके परिणाम स्वरूप 15 जून 2026 से लेकर 22 जून 2026 तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपके 4th हाउस में बनेगा। हालांकि 22 जून के बाद बुध अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इस गोचर का प्रभाव मीन राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, जब हम आपके लिए देखते हैं तो सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, आपके सर्विसेज का होता है। छठे भाव की ये स्वामी होकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव से इनका गोचर होगा। देखिए, यह गोचर आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है। स्पेशली अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान पारिवारिक जीवन में आपको सामंजस्य बनाए रखने के लिए कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय अवधि में माता की सेहत का आप जरूर ध्यान बनाए रखें, है ना। अगर आपकी माता को पहले से हार्ट से रिलेटेड समस्या रही है तो उनकी सेहत का ध्यान बनाए रखना आवश्यक है। हालांकि परिवार में बहुत ज़्यादा कलह हो, परिवार में बहुत ज़्यादा वाद विवाद की स्थिति बने, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि आप मीन लग्न या मीन राशि के यदि आप हैं तो वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के पीक चरण, सेकंड चरण में चल रहे हैं। और जब सूर्य जैसे ग्रह 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा अपने स्वभाव को संयमित कर लीजिएगा। आपके ईगो की वजह से, आपकी वजह से परिवार में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी न हो, इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी ऐसी चेष्टा हो सकती है कि आप जो बात कह रहे हैं वो परिवार के सभी सदस्य माने, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कई बार हम गलत भी हो सकते हैं। अगर आप इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। देखिए, छठे भाव के स्वामी होकर जब सूर्य ग्रह 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो इस गोचर अवधि के दौरान जमीन से संबंधित मामले या अगर आप कोई सुख सुविधा से जुड़े हुए कार्य करना चाहते हैं तो बड़ी सतर्कता के साथ में, बड़े धैर्य के साथ में आपको करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त सूर्य का यह गोचर संतान के दृष्टिकोण से अगर देखें तो अच्छा है। संतान की प्रगति होगी, फैमिली संतान प्लान आप कर सकते हैं। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बन रही। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आपके न्यू रिलेशनशिप भी शुरू हो सकते हैं। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर अगर देखें तो आपके लाभ में वृद्धि होगी, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी, मेहनत का पूर्ण रूप से फल भी आपको प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आप कहीं नई जगह पर एडमिशन वगैरह लेने के बारे में सोच सकते हैं। किसी नई स्किल को सीखने का प्रयास आप करेंगे या न्यू जगह पर आप एडमिशन लेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। छठे भाव के स्वामी होकर सूर्य जब चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं तो अगर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर कार्यरत हैं तो नौकरी पेशा जीवन में सामान्य स्थिति आपके लिए बनाएंगे। हालांकि 10th भाव पर ये दृष्टि डालेंगे तो जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपने जो पिछले समय में मेहनत की है उस मेहनत का पूर्ण रूप से फल भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि मीन राशि वालों आप लगातार पिछले 1.5-2 वर्ष से ज्यादा परेशान आप दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर अगर हम देखें तो मार्च 2025 के बाद आप स्टक सा फील कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है आप जहां से चले थे वहीं पे हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट अब आपको मिलने लग जाएगा। साथ ही सूर्य चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, साथ ही कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग अवश्य दिखाई देते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन में हैं तो अगर आप नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको आपकी एबिलिटी, योग्यता के अनुसार आपको रिजल्ट्स ना मिल रहा हो या सैलरी ना मिल रही हो, तो मेरा ये मानना है कि समय अवधि के दौरान
अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, परिवर्तन से आपको बचना चाहिए। कार्यस्थल पर चुनौतियां रहेंगी, संघर्ष रहेगा, लेकिन उन सभी संघर्षों से आप बाहर निकलेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होती जरूर नजर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं से आत्मिक संतुष्टि में कमी आपको नजर आएगी, क्योंकि सूर्य जैसे ग्रह जब चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे तो ये मानसिक तनाव अवश्य आपको देंगे। ठीक है, साथ ही मान सम्मान के लिए समय अच्छा है, बाहरी दुनिया के लिए समय अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान आप मेहनत करेंगे, आपको लगेगा कि आप अपने आप को बहुत पीछे पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत आगे निकल गए हैं, तो इन सभी चीज़ों के को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। धन लाभ की स्थिति बेहतर है, लाभ आपको मिलेगा, आप अपने नौकरी पेशा जीवन से अच्छा लाभ कमाएंगे। बिजनेस व्यापार इस समय अवधि के दौरान आपका अच्छा है, बिजनेस से लाभ तो कमाएंगे, लेकिन जीवन साथी की सेहत का ध्यान आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी अगर आपके जीवन साथी को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यह समय बहुत उपयुक्त नहीं है। अभी जैसी चीज़ें चल रही हैं उसी के आधार पर आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा है, बड़े भाई बहनों का लाभ मिलेगा, कुछ बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग आपके जीवन में अवश्य मिलने वाला है। लाभ मैंने कहा कि धन प्राप्ति के योग आपके लिए दिखाई देंगे। जो इनकम आपकी 100% से गिरकर 60% आ गई थी, उसमें 10% की ग्रोथ आपको अवश्य देखने को मिलने वाली रहेगी। कुछ नए लोगों से आप जुड़ेंगे, कुछ नए सर्कल के लोगों से मुलाकात होने पर आगे चल के लंबे समय अवधि में आपको लाभ भी प्राप्त होता नजर आएगा। हालांकि मीन लग्न या मीन राशि वालों को इस समय अवधि के दौरान फ्यूचर को लेकर आप चिंताएं ज्यादा कर सकते हैं कि फ्यूचर में आप बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत सारे लोग आगे हो गए हैं, तो इन सभी परिस्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेशी भूमि से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है, विदेश से आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों के लिए भी समय अच्छा है। अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद लड़ाई झगड़े से आप दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य का गोचर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। संतान की स्थिति बेहतर है, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है ना। लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें। विशेष तौर पर हेल्थ तो ज़्यादा खराब आपकी नहीं होगी, लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा तनावग्रस्त होने से बचने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करेंगे, देखिए शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो उपाय के तौर पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए, जिसको भोजन की जरूरत है उसको आप भोजन करा दीजिए। शनिवार और मंगलवार के दिन आप शनि मंदिर जा सकते हैं या हनुमान मंदिर जा सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा।